प्रीति जी, प्रीति जी कहाँ चली गई? बीबी एक सेकंड। या प्रीति जी को देखा गई? या आपकी प्रीति जी ऑफिस जा चुकी है। मैं आपको घर पे ढूंढ रहा था, आप बिना बताए चली आई ऑफिस। वो केटी जी, आपको ऑफिस की टाइमिंग का तो पता ही है, मैं हमेशा टाइम पे ही आती हूँ, तो आज भी टाइम पे आ गई। मतलब आप थोड़ा देर से आ सकती थे ना, आप शादी के बाद पहला दिन। गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा। केटी जी, हमारी शादी हमारा निजी मामला है और इससे हमारे कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ बिजनेस पार्टनर हैं ना, तो ये नहीं बदलना चाहिए। शादी मुबारक हम दोनों का सपना है, जिसे हम दोनों को साथ मिलकर ऊंचाई पर लेके जाना है ना? हैरान कर देती आप मुझे कभी कभी। कल रात को शराब पी के जो तमाशा किया है मैंने, जो कुछ कहा है, नंदिनी ने आपसे जो कुछ कहा होगा, I'm sure उसने आपको भड़काया होगा। उसके बाद मुझे लगा कि क्या लगा? कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। पर मैं तो यही हूं ना आपके साथ। और यही होना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रीति जी, नंदिनी ने जो कुछ भी आपको कहा होगा ना, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। सच वो क्या जानेगी हमारे बारे में? मतलब उसे कैसे पता कि हमारे बीच में क्या है, या मैंने आपसे शादी क्यों की है? उसे कैसे पता होगा? केटी जी, आपने कल खुद ही कहा था कि नंदिनी से बदला लेने के लिए आपने मुझसे शादी की, ताकि आप उसे सबक सिखा सके। 17 साल पहले जिस तरह से उसने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, ठीक उसी तरह आप भी उसका दिल तोड़ना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे शादी की। वाइफ आई है मेरी, इसकी मांग में मैंने सबके सामने तुम्हारे नाम का सिंदूर भर दिया था, याद है ना? आज मैंने उसका बदला ले लिया है। 17 साल पहले वाला। प्रीति जी, मैंने वो शराब के नशे में बोल दिया था सब। मैं क्या बोल गया मुझे पता नहीं था। मेरा वो मतलब आप उसे सीरियसली मत लीजिए। शराब के नशे में आदमी कुछ भी बोल जाता है ना, बस तो वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। मैं किसी से बदला लेने के लिए आपसे शादी नहीं करूंगा। आप जानती हैं मुझे, मैं आपको पसंद करता हूं। मैं आपकी कितनी कदर करता हूं, कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, आप जानती हैं ना? जानती हूँ केटी जी कि आप मेरे कितने अच्छे पार्टनर हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरी जिंदगी में मेरा बहुत साथ दिया आपने। आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। केटी जी, मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष और कोई शंका नहीं है। Congratulations, congratulations to my most favorite people. वाओ मैम, आप तो कितनी सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। Too good. मतलब मैं इतनी खुश हूँ, ओवर एक्साइटेड हूँ कि आप दोनों ने शादी कर ली। थैंक यू शीना। और शीना, हम अभी ऑफिस में है ना, हम यहाँ काम करते हैं ना, तो यहाँ प्रोफेशनली रहेंगे। बिल्कुल मैम। है कोई प्रोफेशनल बात करने के लिए? हाँ, प्रोफेशनल। अब एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी मैम कि आप
लीगल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रीति जिंदल से कंटिन्यू करेंगी या प्रीति टिब्रेवाल? प्रीति जिंदल। अब शायद मैंने ये सवाल ज्यादा जल्दी पूछ लिया, नहीं? कोई नहीं, आप अच्छे से डिस्कस कर लो और तसल्ली करके मुझे बता देना। घड़ी की तो बात है। I'll see you. I'm sorry, वो शायद थोड़ा वक्त लगेगा प्रीति पार्टनर से प्रीति टिब्रेवाल के रूप में आपको। समझ सकती हूँ मैं। थैंक्स। बाय। बाय। लड्डू गोपाल, मैं जानती हूँ केटी जी को वक्त लगेगा अपने अतीत को भुलाने में, नंदिनी के दर्द से उभरने में और मुझे अपने साथी के रूप में देखने में। मैं बस उन्हें उनके दर्द से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ और उनकी जिंदगी को सुकून से भरना चाहती हूँ बस। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।